हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ जे पटेल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडसेट 2022 के बारे में। यानी कि मैं इस वीडियो में जो स्पेसिफिक डिस्कशन करूंगा वो होगी कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है आपके गुडसेट 2022 की एग्ज़ाम के लिए। सो वी विल बी फोकसिंग अपॉन द बेस्ट मटेरियल फॉर गुडसेट, राइट, कि आपकी गुडसेट की एग्ज़ाम के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर अभी आप देखने जाए तो मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, और उन सभी बुक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन अभी हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ें करने जाएँ या तो फिर बहुत सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जाएँ। तो इसलिए मैं आपको कहने वाला हूँ कि देखिए, जो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप सही तरीके से सॉल्व करते हो, उसके एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि गुडसेट की एग्ज़ाम में आपको उसी प्रकार की वैराइटीज़ पूछी जाएँगी। यानी कि एमसीक्यूज़ के अंदर सिर्फ़ नंबर्स चेंज होंगे, यानी कि वैल्यूज़ चेंज्ड होगी, उसके अलावा जो पूरा का पूरा एमसीक्यू होगा वो उसी प्रकार की वैरायटी का होगा। और जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ उसके अंदर उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ है भी नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लगे उसको सॉल्व करने में, ठीक है? तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम सुना होगा और मैं भी बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती क्या है। देखिए, एनसीईआरटी वालों ने ही, ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उन्होंने ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक बनाई है जिसके अंदर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, फिर आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर सब कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, एमसीक्यूज़ जो हैं वो करीबन आते हैं 20 से 25 के बीच में, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स में 30 भी दे रखे हैं, लेकिन 20 से 25 के बीच में आपके जो है वो एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। ट्रू फॉल्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स लगभग 10 से 15 के बीच में होते हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर के अंदर। तो अगर आप देखने जाए तो आपके पास मटेरियल मतलब करने में आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बहुत कम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी आपको इतनी गारंटी है कि अगर आप इस मटेरियल को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को काफ़ी अच्छे से कर लेते हो तो आप गुडसेट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। खास करके मैथ्स की अगर बात करूँ तो उसमें तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिस करनी ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको दूसरा मटेरियल भी प्रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अगर आप उतने एमसीक्यूज करके जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी वैरायटी ब्रॉड हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज उसमें से पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैथ्स में आपके कैलकुलेटिव एमसीक्यूज होते हैं, तो उसके लिए तो मैं आपको आराम से कह सकता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छे से करके जाते हो तो उसमें आपको मैथ्स के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में आपको और कोई दूसरा मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको आपके पास वो बुक है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स में भी आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल पा रही है तो उसकी जो पीडीएफ्स है चैप्टर वाइज, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाके आप चैप्टर वाइज इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप इन सारे मटेरियल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए और कौन कौन सा मटेरियल आप कर सकते हो, ठीक है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे फोकस करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सबसे पहले उसी पे फोकस कीजिए और उसी को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज ये चीज़ मत भूलिए कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी वालों ने खुद बना रखी है। इसका मतलब कि ये बुक बेस्ड है टोटली एनसीईआरटी पे, यानी कि जिसने एनसीईआरटी की है उसको फिर किसी दूसरी बुक पे मूव करना हो तो किस पे करना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द बुक विच इज टोटली बेस्ड अपॉन दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसने की है उसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी ही चाहिए। और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और गुडसेट के एग्जाम में भी ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इसे मिस ना करें, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। आगे फ्यूचर में अभी और भी वीडियोस रेगुलर आएंगे
ताकि आपकी गुड सेट की जो प्रिपरेशन वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कौन सा दूसरा मटेरियल आप कर सकते हो वो भी मैं उसके ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ बहुत ही कम टाइम में। तो आप उस वीडियो को मिस ना करें, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।